सीएमओ के रेफरल लेटर के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश जारी हो गया है। कोरोना मरीजों को रेफरल लेटर की जरूरत नहीं होगी। आदेश के बाद निजी अस्पतालों में सीधे भर्ती हो सकेगी। ये बड़ी जानकारी और बड़ी राहत की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आदेश के बाद निजी अस्पतालों में सीधे भर्ती आप हो सकते हैं। कोरोना मरीज निजी अस्पतालों को 10% बेड आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आरक्षित बेड पर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम सेंटर से मरीजों की भर्ती होगी। ये बड़ा प्रोसीजर जो है, ये महत्वपूर्ण प्रोसीजर जो है वो लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों के लिए शासन ने जारी आदेश कर दिए हैं अपनी तरफ से। आपको बता दें, राजकीय अस्पतालों में 70% बेड पर मरीज रहेंगे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें इनके जरिए से मरीजों की सीधी भर्ती अस्पतालों में हो जाएगी। 70% बेड पर मरीज इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। राजकीय अस्पतालों में जहां 70% बेड जो आरक्षित होंगे कोविड अस्पतालों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड मरीजों के लिए 70% बेड राजकीय अस्पतालों में होंगे तो प्राइवेट में 10%। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन कुमार जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नितिन, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसे बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए और राजधानी लखनऊ के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ था और कहीं ना कहीं रेफरल लेटर की वजह से कई ऐसे मरीज थे जिन्होंने सड़क पर ही अपना जो दम था वो तोड़ दिया था। ऐसे में नेटवर्क 10 पे भी बड़ी तादाद में इस खबर को चलाया गया था, बड़े पैमाने पर चलाया गया था और कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए अब इस फैसले को वापस ले लिया है। सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि अब रेफरल लेटर की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया जाता है और जो सरकारी और सरकारी अनुबंधित अस्पताल हैं वहां पर जो मरीज हैं वो सीधे एडमिट हो जाएंगे और अपना इलाज करवा पाएंगे। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है कोविड के मरीजों के लिए जो राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ नितिन, अगर हम जिक्र उन अस्पतालों का करता है, जैसे कि जिक्र किया जा रहा है कि राजकीय अस्पतालों में 70% होगा और इसके साथ साथ प्राइवेट का अस्पतालों का जिक्र करता है तो वहां पर भी आरक्षण दिया जाएगा, तो इससे कितने बड़े स्तर पर राहत मिलेगी? नितिन, इस बारे में जानकारी। देखिए, कहीं ना कहीं अस्पताल और बेड की वजह से काफी कुछ सरकार को विरोध झेलना पड़ा है, जनता का भी और विपक्ष का भी। तो ऐसे में सरकार ने काफी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ में लगातार केसेस की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखनऊ में कोविड के केस थे, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा था। सरकार की तरफ से 96 जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो जनता को दिए गए। इसके अलावा कुछ सरकारी जो अस्पताल है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल KGMU भी शामिल है, वहाँ के भी जो बेड है वो सरकार ने कोविड के मरीजों को दिया। इसके अलावा PGI और इन जैसे जितने भी अस्पताल है उन अस्पतालों के जो बेड है वो कोविड के लिए काम करेंगे, जिसमें 70% की कैपेसिटी एक अस्पताल की जो रहेगी उसके जो बेड रहेंगे वहाँ पर कोविड के मरीज के आंकड़ों का जिक्र करते हैं नितिन, तो मौजूदा हालात में जिस तेजी के साथ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस फैसले के बाद राहत तो मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? नितिन, एक कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या थी रेफरल लेटर की वो कहीं ना कहीं जनता की जरूर सुलझी है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि जितने भी सरकारी बेड हैं ऐसा नहीं है कि सभी बेडों पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो मरीज है उसको मिल सकता है और जिस तरह से तादाद बढ़ रही है मरीजों की, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को और थोड़े सा कदम उठाने की जरूरत है। कुछ और अस्पतालों को अनुबंधित करने की जरूरत है ताकि जो बेडों की संख्या है उसे और बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो स्टाफ है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टाफ अस्पतालों में नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। इस वजह से जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उसकी देखभाल भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इन चीजों पर भी सरकार को कहीं ना कहीं फोकस कर उस पर काम करना अभी जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो